राकेश, क्या खबर आ रही है वहाँ से पाली हिल से, जहाँ पर इस दफ्तर को तोड़ा जा रहा था? देखिए, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हाय नारेबाजी चल रही है। मैं चाहूंगा जरा 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 ऊपर तरिए। राकेश, उन लोगों से बात कर रही है और सरकार उसका विरोध कर रही है। ये तरीके से विरोध होता है क्या? कोर्ट ने 30 नवंबर का ऑर्डर दिया है, हर एक 24 घंटे में कार्रवाई कर रही है। कोर्ट ने रोक दी है कार्रवाई, कोर्ट ने रोक दी है कार्रवाई, कोर्ट ने आदेश दिया है बीएमसी की कार्रवाई रुकनी चाहिए। तो भी कर रहे, वो गलत है। इनकी ये सूढ़ बुद्धि की भावना है, ये भावना नहीं चलेगी। हम इसका विरोध करते हैं। ये तानाशाही है, ये तानाशाही है, ये इनका अतिक्रमण गलत है। आप लोग कुछ नारेबाजी कर रहे थे। इनका सब गलत हो रहा है। क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ? गलत कर रही है, इनका सब मिलकर विरोध करना चाहिए। इनको जब 30 तारीख कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, कैसी सरकार है? हम पब्लिक है, हम इसका अन्याय करेंगे। आम जनता है, ये आम जनता है दीपक जी। और ये आप देखिए, ये लोग महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हाय की नारेबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने संजय राउत थर्ड क्लास इंसान कोई नहीं है। संजय राउत ने हरामखोर बोलता है। संजय राउत ने अनुयायी होके उस महिला को शिवाजी महाराज ने ऐसा कभी नहीं बोला। संजय राउत ने अन्याय नहीं होने दिया। संजय राउत ने हमारे कैमरे पर कंगना रनौत को गाली दी थी। वो बहुत गलत है। वो एक महिला का आदर नहीं कर सकता। ऐसे इसको भगाना चाहिए यहाँ से। मैं मुंबई सेंट्रल से तारदेव से आया हूँ। मैं आम पब्लिक हूँ, हम अशोक गुगे। क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया 30 नवंबर एक लेडीज को एक लेडीज को संजय राउत ने गाली दिया हरामखोर बोल के। एक लेडीज का अपमान नहीं है, पूरा विश्व का औरत का अपमान है। चाहिए था, ये गलत कर रही है। ये शिवसेना सरकार। ये आपने देखा दीपक जी, लोग यहाँ पर चले आए, दूर दूर से मुंबई के अलग अलग इलाकों से आए हैं। अभी भी हाय महाराष्ट्र सरकार हाय शिवसेना हाय कि यहाँ पर अभी भी नारेबाजी चल रही है। लोग गुस्सा है संजय राउत के खिलाफ। उन्होंने कंगना रनौत के लिए जिस तरीके से गाली वाले शब्दों का हमारे कैमरे पर इस्तेमाल किया, दूसरे दिन संजय राउत फिर बेशर्मी से आ जाते हैं। वो कह देते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, अपने उस शब्दों को वो जस्टिफाई कर देते हैं। लोगों में गुस्सा है। और ये पहली बार दीपक जी, बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। पहली बार हो रहा है कि कोई मुंबई में शिवसेना के खिलाफ खड़ा है, कोई पहली बार खड़ा है वो एक महिला है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुंबई के लोग आ गए हैं सड़कों पर, शिवसेना के खिलाफ आ गए हैं, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आ गए हैं। ये भी मुंबई में पहली बार हो रहा है दीपक जी। बिल्कुल पहली बार हो रहा है। और मैं ये कहता हूं कि जिस शिवसेना को मैंने देखा था कि मुंबई में जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, मुझे लगता है शिवसेना का वो डर अब लोगों के दिमाग में खत्म होता जा रहा है। संजय राउत ने एक बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है। ये देखिए, कंगना का दफ्तर तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एससी ने रोक लगाई, ऑर्डर की कॉपी हम दिखा रहे हैं। मुंबई आ रही है कंगना, और यहाँ पर आरपीआई के कार्यकर्ता उनके समर्थन में खड़े हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटाव लेके। और आप देख सकती है किस तरह की तनातनी वहां पर हो रही है। चुनौती देकर आ रही है कंगना रनौत। उन्होंने कहा था किसी के बाप की नहीं है मुंबई। इसके बाद शिवसेना, अभी तक उनकी रणनीति एयरपोर्ट पर वो क्या करेंगी साफ नहीं है। वैसे Y+ सिक्योरिटी मिल गई है, कंगना को छूना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि कंगना सीआरपीएफ के मजबूत गोले की तरह आ रही है। और सुनते हैं एयरपोर्ट पर लोग क्या कह रहे हैं, सुनते हैं एक बार। देखिए एयरपोर्ट पर जो कंगना के समर्थन में खड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। जिस तरह से कंगना के मामले में किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है, उसको किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं ठहरा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि उसने देशद्रोही के जैसा काम किया है तो आप FIR करवाइए, कानूनी कार्रवाई करिए। लेकिन एक महिला को गाली देना, इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, एक तानाशाही दिखाना, हिटलरशाही दिखाना, उनके घर को तोड़ देना, इसका हम बिल्कुल भी इसकी हम निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। यही कारण है कि हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से उनको मुस्तैद हैं, उसको सुरक्षा देने के लिए मौजूद हैं कि शिवसैनिक कोई भी अगर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हमारे लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं किशोर मासूम, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सीधे चलते शैलेंद्र के पास, एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है। क्या तस्वीरें दिखाई दे रही है शैलेंद्र एयरपोर्ट पर?
देखिए इस वक्त मैं अगर बात करें एयरपोर्ट की तो एयरपोर्ट के 8 नंबर गेट पे हूँ। ये वीआईपी गेट है और यहाँ से जब वीवीआईपी या वीआईपी मूवमेंट होता है तो यहाँ से निकाला जाता है। पूरी तरह से अगर मैं इलाके को दिखा सकूँ तो देखिए किस तरह से गेट पर सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती जो है वो कर दी गई है और गेट के बाहर पूरी तरह से इस पर्टिकुलर एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, यानी कि कोई भी शख्स अनचाहा शख्स भीतर न घुस सके। इस तरह के पूरे एहतियात जो है वो यहाँ पर रखे गए। ये साफ नहीं हो पाया है कि कंगना रनौत आखिर बाहर कहाँ से आएंगी, लेकिन एहतियातन तौर पर पूरी तरह से चाहे सीआईएसएफ की बात मुस्तैद कर दी है और यहाँ की शैलेंद्र आपकी आवाज नहीं आ रही है। राकेश पांडे सीआईएसएफ की तैनाती कर दी है। शैलेंद्र आप अपना ऑडियो ठीक कराइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं सीधे पंकज और राकेश के पास चलता हूँ। राकेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, अब कंगना थोड़ी ही देर में उतरने वाली है, लगभग आधे घंटे में मुंबई एयरपोर्ट पर उतर जाएंगी। आपसे जानना चाहूंगा राकेश, क्या खबरें आ रही हैं? शिवसेना वाकई वहां पर किसी तरह का प्रोटेस्ट करने वाली है या फिर तोड़ फोड़ करके वो शांत हो जाएगी और कह देगी कि हमने बदला ले लिया? राकेश तक आवाज नहीं जा रही है। पंकज कोई हलचल नजर आ रही है शिव सैनिकों की कि उन्होंने कंगना जिस तरह से वो छापा मार अटैक करते रहे हैं इस तरह के मामलों में, जिसने शिवसेना को चैलेंज किया उसको घेर लिया, नारेबाजी की, हाय हाय किया, हूट किया। शिवसेना कोई तैयारी कर रही है एयरपोर्ट पर, और खासतौर पर ऐसे वक्त जब Y+ सिक्योरिटी मिल चुकी है कंगना को? आपके सूत्र क्या कहते हैं? जी देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर शिवसेना का जो दाव है वो उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोगों की नाराजगी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले जब यहाँ पर पुलिस थी तो आम लोगों को यहाँ पर खड़ा नहीं करने दिया गया था, बड़ी तादाद में आम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बीएमसी के इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ नेशन ने सबसे पहले कंगना का समर्थन किया था और जब संजय राउत ने कंगना के खिलाफ अपशब्द कहे थे तो सबसे पहले न्यूज़ नेशन ने कैंपेन शुरू किया था और कंगना की इस लड़ाई में न्यूज़ नेशन सबसे पहले शामिल हुआ था। और लगातार हम खबर दिखा रहे थे कि किस तरह से कंगना के इस दफ्तर के बाहर, आपको हम फिर तस्वीर दिखाते हैं, कंगना के इस दफ्तर के बाहर बीएमसी ने नोटिस चिपकाया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि इतनी बड़ी अभिनेत्री है, उन्हें एक मोहलत जरूर दी जाएगी, लेकिन 24 घंटों के अंदर यहाँ पर तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी गई। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस तरह से तोड़क कार्रवाई की। और सबसे बड़ी बात दीपक जी आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा एक साजिश के तहत, इस पूरी कार्रवाई को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बीएमसी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, यानी कि कहीं ना कहीं बीएमसी की ये कोशिश थी कि कंगना को कोर्ट की तरफ से कोई मदद ना मिले, कोर्ट जो है उनकी इस कार्रवाई में रुकावट ना डाले। आपको हम फिर से एक बार तस्वीर दिखाते हैं, अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह से ना सिर्फ घर के अंदर के हिस्से को तोड़ा गया है बल्कि कंगना के उस मंदिर को भी तोड़ दिया गया है जो बड़े ही प्यार से, बड़े ही आस्था से यहाँ पर तैयार किया गया था।